मेरे प्यारे मित्रों, आज की क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाई पास फिल्टर। इसके पूर्व की क्लास में मैंने आपको लो पास फिल्टर पढ़ाया था, जिसका कार्य होता है लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को पास करके आउटपुट में देना और हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को ब्लॉक करना। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हाई पास फिल्टर। इसका कार्य ठीक लो पास फिल्टर के विपरीत है। ये सर्किट, हाई पास फिल्टर की सर्किट, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को पास करके आउटपुट में देगी और लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को कट ऑफ कर देगी। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर हमने इसका एक छोटा सा डायग्राम बनाया हुआ है। इनपुट वी इनपुट मतलब कि एसी सिग्नल इनपुट, यहाँ पर हाई पास फिल्टर और यहाँ पर आउटपुट और लोड रेसिस्टेंस। अब हम देखते हैं कि किसी भी हाई पास फिल्टर का आइडियल फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कैसा होना चाहिए, ये हम देखेंगे। यहाँ पर हमने बनाया हुआ है आइडियल फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स। यहाँ पर एक्स एक्सिस में फ्रीक्वेंसी है, वाई एक्सिस में पावर गेन है। गेन यानी कि हाई पास फिल्टर सर्किट का गेन। यहाँ पर हम देखेंगे कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफसी है। इसके नीचे जो है जितनी सिग्नल है वो सब ब्लॉक हो जाते हैं और इसके ऊपर के सिग्नल पास होते हैं, है ना। और यहाँ पर दूसरी बात हम देखेंगे कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है एकदम स्ट्रेट लाइन में है, खड़ी लाइन में है, और उसके बाद जो हाई पास फिल्टर का जो बैंड पास गेन है वो भी एकदम सीधी लाइन है ना। तो ये दोनों जो कंडीशन है, ये दोनों ही फिक्टिशियस कंडीशन है, मतलब कि आइडियल स्टेट में ऐसा होना चाहिए। हालांकि जब हम प्रैक्टिकल सर्किट बनाते हैं, रियलिस्टिक सर्किट बनाते हैं, तब उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इससे थोड़ा भिन्न होता है ना। तो अब हम देखते हैं कि रियल फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कैसा होता है। यहाँ पर आ जाइए। हाँ, इस सर्किट को हम ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर बनाया है हमने रियलिस्टिक फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स। इधर पर भी एक्स एक्सिस में फ्रीक्वेंसी है और वाई एक्सिस में पावर गेन है। पावर गेन जो है वो डेसिबल्स में दर्शाया गया है। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो पास बैंड गेन है जीपी जो है, जो इसका जो पास बैंड है, पास बैंड का जो गेन है जीपी, ये थोड़ा थोड़ा वेरी कर रहा है। देखिए यहाँ पर ये इसका एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं है, बल्कि थोड़ी सी वेवी लाइन है ना। तो इस तरह से ये एक्चुअली जब हम डिज़ाइन करेंगे हाई पास फिल्टर तो उसका रिस्पॉन्स इसी तरह का होगा। दूसरी बात हम देखेंगे कि इसका जो स्लोप है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का, वो एकदम खड़ी लाइन नहीं है, बल्कि स्लोपी लाइन है ना। तो किसी भी जब रियलिस्टिक फ़िल्टर डिज़ाइन करते हैं तो एकदम खड़ी लाइन मिलना एकदम नामुमकिन है या मुश्किल है। हमको हमेशा स्लोप वाली लाइन मिलेगी। अब हम इस डायग्राम का एक मुख्य चीज़ पढ़ेंगे और वो है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, है ना। तो यहाँ पर एक पॉइंट हम देख रहे हैं जीसी पॉइंट जो है, ये इस पॉइंट का गेन है। जीसी इज द पॉइंट, इज द गेन ऑफ दिस पॉइंट विच इज़ कॉल्ड 3 डेसिबल पॉइंट। ये जो पॉइंट यहाँ दिख रहा है क्रॉस में, ये 3 डेसिबल पॉइंट है ना, और इसका जो गेन है वो जीसी है। ठीक है। अब 3 डेसिबल पॉइंट का मतलब क्या होता है? 3 डेसिबल पॉइंट का मतलब ये होता है कि जीसी पॉइंट का जो पावर गेन है वो जीपी से आधा है, यानी ये हाफ पावर हो गया है। इसीलिए इस पॉइंट को 3 डीबी पॉइंट को हम हाफ पावर पॉइंट्स भी कहते हैं, क्योंकि इस पॉइंट पर जो पावर है वो पास बैंड की पावर से आधा हो गया है। जब हम इस पावर को डेसिबल में रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पर जीपी इज इक्वल टू जीसी प्लस 3 डेसिबल हो जाएगा, है ना। तो अब हमने ये देखा कि यहाँ पर रियलिस्टिक जो सर्किट होती है वो कैसी, रियलिस्टिक फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स इस तरह का होता है। अब हम डेसिबल और रेशो का जो संबंध है वो थोड़ा सा समझना चाहेंगे, है ना। हम यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 पढ़ते हैं। 3 डेसिबल पॉइंट को हाफ पावर पॉइंट भी कहते हैं, क्योंकि इस पॉइंट पर सिग्नल का पावर पास बैंड के पावर से आधा हो जाता है, या फिर जीपी अपॉन जीसी इज इक्वल टू 2/1, या फिर इसको ऐसा कह सकते हैं कि जीपी इज इक्वल टू ट्वाइस जीसी, है ना। अब अगर हम इस रेशो को
जीपी अपॉन जीसी जो है वो एक रेशो है। इस रेशो को अगर हम डेसिबल में प्रदर्शित करना चाहें तो क्या करेंगे? इसके लिए हमको लॉग लगाना पड़ेगा। 10 log to the base 10 जीपी अपॉन जीसी इज इक्वल टू 10 log to the base 10 2 अपॉन 1। 2 अपॉन 1 कैसे आया? जीपी अपॉन जीसी इज इक्वल टू 2 अपॉन 1। अब हम यहाँ पर log टू द बेस 10 2 की वैल्यू लॉग टेबल में देखेंगे तो वहाँ पर हमको मिलेगा इसकी वैल्यू 0.301। तो 10 इंटू 0.301 इज इक्वल टू 3 डेसिबल, है ना। तो ये जो रेशो है जीपी अपॉन जीसी, इसको जब हम प्रदर्शित करेंगे डेसिबल में तो ये आएगा 3 डेसिबल्स। इसका मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जीपी इज इक्वल टू जीसी प्लस 3 डेसिबल। तो ये संबंध हो गया कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का और इसके गेन का, है ना। तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है जबकि जो हाई पास फिल्टर का गेन मुख्य गेन से आधा हो जाए, उस फ्रीक्वेंसी को कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और इस कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के ऊपर की सारी फ्रीक्वेंसी पास होंगी और इसके नीचे की सारी फ्रीक्वेंसी ब्लॉक होंगी। अब हम देखेंगे कि इस हाई पास फिल्टर को बनाने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स का उपयोग होता है। सबसे पहली जो सर्किट है वो है सीरीज आरसी सर्किट। सीरीज आरसी सर्किट को ध्यान से देखते हैं। सीरीज आरसी सर्किट में एक रेसिस्टेंस का उपयोग किया गया है जो कि शंट में लगा है और एक कैपेसिटर का प्रयोग किया गया है जो कि सीरीज में लगा है। अगर हम इसकी कार्यप्रणाली को समझें तो देखेंगे कि जब वी इन से हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल आता है तब क्या होता है कि सी का रिएक्टेंस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। हाई फ्रीक्वेंसी पर सी कम हो जाता है। जब सी रिएक्टेंस कम हो जाएगा तो करंट पूरा बाहर जाएगा और वी आउट तक पहुंच जाएगा थ्रू आरएल, है ना। तो इस तरह से हाई फ्रीक्वेंसी करंट जो है या हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल पास होके आउट में पहुंच गया। और जब यहाँ पर लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल आएगा तो क्या होगा? लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल के टाइम पे इसका जो रिएक्टेंस बहुत बढ़ जाएगा तो करंट जो है वो रेसिस्टेंस से पास होकर ग्राउंड में चला जाएगा। इस तरह से ये जो सर्किट है ये हाई पास फिल्टर की तरह कार्य कर रही है। और इस सर्किट का जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो है 1/2 पाई RC। अब हम अगली सर्किट देखते हैं। अगली सर्किट जो है वो है शंट RL सर्किट। अब शंट RL सर्किट में हम देखेंगे कि L जो है वो शंट में लगा है और सीरीज़ में R लगा हुआ है। अब ये कैसे काम करेगा? सपोज़ हम देखें कि यहाँ से सिग्नल हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल आ रहा है तो ये हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल पर L का जो रिएक्टेंस है ना, वो बढ़ जाएगा। हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल पर L का रिएक्टेंस बढ़ जाएगा क्योंकि L का रिएक्टेंस क्या होता है? 2πfL, है ना। तो करंट यहाँ से नहीं जाएगा, ये करंट रेसिस्टर से होके लोड से जाएगा और वी आउट हमको हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल मिलेगा। इसके ठीक विपरीत जब लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल आएगा तो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल क्या होगा? लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल पूरा का पूरा L से पास हो जाएगा क्योंकि इसका रिएक्टेंस बहुत कम होता है लो फ्रीक्वेंसी पर। तो इस तरह से ये जो सर्किट है ये भी हाई पास फिल्टर की तरह कार्य कर रहा है और इसका जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो है 2πRL। तीसरी सर्किट हम देखते हैं जो कि है LC सर्किट। इस LC सर्किट में शंट में L लगा है और सीरीज़ में C लगा है ना। तो यहाँ पर दोनों अपना अपना काम करते हैं, है ना। C जो है हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को पास कर देता है और L जो है वो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को पास कर देता है। तो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जो है ग्राउंड में चले जाएंगे और हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल जो है वी आउट में प्राप्त होगा। इस तरह से ये हाई पास फिल्टर काम कर रहा है और इसमें जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो है 1/2 पाई √LC। ठीक है। चौथी सर्किट हम देखते हैं जो कि पाई सर्किट है। इस पाई सर्किट में L1 यूज़ किया गया है, L2 यूज़ किया गया है, दोनों पैरेलल में है और C जो है वो सीरीज़ में है। तो यहाँ पर फिर वही है कि कैपेसिटर सीरीज़ में लगा है तो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल पास हो जाएगा और वी आउट में पहुँच जाएगा। लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल यहाँ से और यहाँ से ग्राउंड में चले जाएंगे। तो इस तरह से ये हाई पास सर्किट काम करेगा और इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी 1/2 पाई √L1 × L2 × C। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 4 सर्किट पढ़ी। ये चारों सर्किट जो हैं ये हाई पास फिल्टर की हैं, लेकिन इनमें सबका परफॉर्मेंस अलग अलग है ना। सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट सर्किट में सिर्फ एक ही C कंपोनेंट यूज़ किया गया है तो इसको कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर।
सेकंड सर्किट में भी एक एल लगा हुआ है, इसको भी कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर। फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर का रेस्पॉन्स जो है वो सबसे पुअर होता है, या ये सिर्फ एक पढ़ने के लिए अपना कॉन्सेप्ट बनाने के लिए है। इसके बाद हम देखेंगे जो प्रयोग की जाती है सर्किट, वो है एल और सी सर्किट। एल और सी, इस सर्किट में दो कंपोनेंट्स यूज़ किए गए हैं, एक एल है एक सी है, तो ये कहलाएगा सेकेंड ऑर्डर फिल्टर। सेकेंड ऑर्डर फिल्टर के बाद हम तीसरी सर्किट देखेंगे, पाई सर्किट। पाई सर्किट में तीन कंपोनेंट्स हैं, L1, L2 और C, है ना, तो इसलिए ये कहलाएगा थर्ड ऑर्डर सर्किट। ठीक है, तो हम सबसे अच्छा रिस्पॉन्स जो मिलेगा वो मिलेगा पाई सर्किट का। और हम देखेंगे कि पाई सर्किट में जो वेव्स हैं पास बैंड में, वहाँ पर सिग्नल जो है फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स सिग्नल, इसको हम फिर से फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स सिग्नल एक बार देखते हैं। अगर हम ये फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स सिग्नल ये वाला पाई सर्किट के लिए बनाएं तो हम पाएंगे कि यहाँ पर वेव्स बहुत ही कम हो जाएंगे और ये स्लोप भी हमको काफ़ी सीधी मिलेगी। तो इस तरह से जो पाई सर्किट है वो सबसे बेहतर रूप से परफॉर्म करेगा। तो आज हमने जो है हाई पास फिल्टर के तीन प्रकार के प्रकार पढ़े और इसकी कार्यप्रणाली को समझा है। अब हम देखते हैं कि हाई पास सर्किट का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। तो जो हम डेली लाइफ में हम अपने कंप्यूटर का या मोबाइल का उपयोग करते हैं, यहीं पर हमको हाई पास फिल्टर नज़र आ जाएगा। आपने मॉनिटर को, जब भी हम मॉनिटर को सीपीयू से कनेक्ट करते हैं, मॉनिटर को हम सीपीयू से जब कनेक्ट करते हैं, है ना, और वीजीए पोर्ट पे कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर जो कॉर्ड होती है उसमें एक ब्लैक कलर का सिलिंड्रिकल सा एक ठो कंपोनेंट लगा रहता है, वो हाई पास फिल्टर होता है। तो हाई पास फिल्टर ये वाला क्या करता है कि इस सर्किट में, मॉनिटर और सीपीयू की जो सर्किट है, इसमें लो पास सिग्नल कोई भी इंड्यूस ना होने पाए, इसलिए लगाया जाता है। चूँकि मॉनिटर जो है, हमेशा हम एसी सिग्नल, जो हमारे घर पे एसी सिग्नल आता है वो 50 हर्ट्ज़ का आता है, तो उस एसी सिग्नल की बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो कि 50 हर्ट्ज़ पे ही हैं, अपने कमरे में अपने आसपास मौजूद रहती हैं। ये जो है, ये 50 हर्ट्ज़ की जो ईएमएफ वेव्स हैं, ये इस सर्किट में 50 हर्ट्ज़ का सिग्नल इंड्यूस कर सकती हैं। तो ये सिग्नल इंड्यूस होके अगर हुआ भी है तो कट ऑफ हो जाए, इसलिए यहाँ पर हाई पास फिल्टर लगाया जाता है। इसी तरह से हम देखेंगे कि जब हम अपने मोबाइल फ़ोन को जब हम अपने सीपीयू से कनेक्ट करते हैं, तो भी जो डेटा केबल मिलती है, डेटा केबल में हाई पास फिल्टर लगा रहता है। आप ध्यान से देखिए अगले बार कि वहाँ पर जो ब्लैक कलर का छोटा सा कंपोनेंट लगा हुआ है वो हाई पास फिल्टर है। तो हाई पास फिल्टर जो है वो मुख्य रूप से एसी सिग्नल, 50 हर्ट्ज़ के सिग्नल को कट ऑफ करने के लिए लगाया गया है। तो इस तरह से हाई पास सर्किट का उपयोग भी हमने पढ़ा। मैं ऐसा समझती हूँ कि आपको आज की क्लास पूरी अच्छी तरह से समझ में आई होगी, कॉन्सेप्ट्स बने होंगे और रोचक भी लगी होगी। मेरे और दूसरे लेक्चर्स को फॉलो करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। मैं और भी इस तरह के लेक्चर्स आपके लिए हिंदी में अच्छे से समझाने के लिए तैयार करूँगी और आपके सामने प्रस्तुत करूँगी, है ना। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। गुड बाय।